अजीब जी गल आ कि सारी जिंदगी शायर एक शेर कहने लई लिखता रहता तो वो शेर नहीं कहता तो जिंदगी जी चिराग गुल हो जाता फिक्रा हो गया। और सच्ची गल ये है कि हर तखलीक एक नवी तखलीक की बुनियाद बनती और शायर सोचता कि जो मैं कहना सी उस कहने तो मैं फिर रह गई। तो ये जी किताब है ये उन्होंने पहली तखलीक है। इस तो बाद एक होर ये चातफ साढ़े सामने आएगा जिहड़ा इन्हें हाले नहीं किया वो कहेगा और उस तो बाद असीं देखांगे कि ये चातफ जिहड़ा वो कित्थे खड़ा है। जनाब इजहार अहमद गुलजार साहब तशरीफ लैके आए ने, मैं उन्होंने मुलतमस है कि वो भी आन तो ये चातफ की किताब बारे इजहार करें। इजहार अहमद गुलजार जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों ते मित्रों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पंजाबी ज़ुबान सानू मां वांगू अजीज़ आ और पंजाबी साडी आइडेंटिफिकेशन आ। साडे बजुर्ग पंजाबी लिखते रहे, असीं माण दे नाल पंजाबी लिखते हैं और पंजाबी दे हर लिखण वाले नूं असीं सलाम करते हैं। अज दे इस जिहड़ी रूनमाई आ जनाब ये चातफ साहब की, ये पंजाबी ज़ुबान के एक ऐसे सपूत बैठे ने, पंजाबी ज़ुबान के आलमी सफ़ीर और पंजाबी के अनथक सेवाकार जनाब इलियास घुम्मण साहब, असीं उन्होंने जी आयां नूं आखने। और साड़ी बड़ी ही खुशनसीबी है कि पंजाबी का वधारे की जो गल आती आ तो घुम्मण साहब का नाम सब तो चेहरा सानू नज़र आता है। ना सिर्फ पंजाब बल्कि आलमगीर सतह के उत्ते लिविंग लैजेंड, पंजाबी के लिविंग लैजेंड आ। हमेशा पंजाबी का परचम जड़ा वा झंडा उचेरा करके रखा और अज तक कर रहे हैं। तो जनाब ए चातफ साहब ये भी पंजाबी के वो सेवाकार ने जिन्होंने पंजाबी लिखी और ठेठ पंजाबी लिखी और भुले विसरे जोड़े लफज ने साढ़े अखर उन्होंने जिंदा किया और जिंदा करने के जतन करते रहते हैं। मैं थोड़ा जिहा कुछ लिखिया वो मैं पढ़ दूँ। पंजाबी ज़ुबान में जिन्होंने शायरों ने नज़मां राही पंजाबी के दामन को माला माल किया है, उन्होंने आतिफ साहब का नाम चमकते सितारे वांगू नज़र आता है। फुटकल सोचां नूं ठेठ ते विसरे पंजाबी लफ्ज़ां नूं बड़े सुचज्जे ढंग नाल अपनी शायरी में बयानिया है कि वह अखर जिउंदे जागदे महसूस होण लग पे ने। एक कणी दी तांग जदों पढ़ना शुरू किया हम ते नात तो बाद जिहड़ी नज़म ते जाके नज़र अटकी वो उस नज़म विचों पूरा सच बन के उबाले लैण लग पई। इस नज़म ने ही मेरी सोच के ख्याल नूं जंजीरां में जकड़ लिया। इस नज़म में शायर ने जिस अंदाज में सच का होका दिता तो भई अखर मूँह गल्लां करदे विखाली देण लग पिया। लिखते ने मैं नहीं पूर्णिया ते लिखिया विंगे सीधे जीवें दे भी ने अखर आप लिखे अखरां दे जुस्से नहीं नापे रूह नूं पढ़िया जे कोई कलम ते हेठां आके चीख पिया ते कागज़ ते कन धर के सुनिया जे किधरे कोई हस पिया ते वेले दे बुल्लां ते धरिया जेड़े अखरां सूली चुमी उन्हां दा सदका भी कीता सारी उम्र न्यां ते लिखिया मैंने ही पूर्णिया ते लिखिया। बहुत अच्छा। ये सिर्फ नज़म ही नहीं सगों एक नारा ते एक अजई हूक ते सच का सदा है उन्हां लोकां लई जेड़े एक झूठ नूं बोलण लई घड़ी मुड़ी झूठ बोलदे ने। ये चातफ ने उन्हां झूठ ते राग अलापण वालियां दी निंदिया कीती है ते सच का होका देवन वालियां दी टाबरी विच अपना भरवा हिस्सा पाया है। मैं ये चातफ दियां बहुत सारियां नज़मां पढ़ियां जिन्हां विच तेरे रंग परौणी चुन्नी दा फा लोभी धरो उपा हाथी दंद अनमोड़ धरती का लाड़ा सीने पै गए पाड़ रत दियां लीकां एक अकवासी रोटी विथ रब ने आदम घड़िया प्रेरणा होका तरला चिट्टा झूठ ते एक कणी दी तांग वेले दी आवाज मेरे वेड़े दा रब लीक ते होर बहुत सारिया नज़मां। ये नज़मां पढ़ के पंजाब के पिंडां दी पूरी रकल सामने आ जाती है। किसे किसे थां ते आतिफ लफ्ज़ां राही एक अजई मूरत खिंचता है तो पूरे का पूरा मंजर अखा सामने आ जाता है। मशीनी दौर ने शहरों में इंसानी रिश्तों की जी तोड़ भन की है आतिफ हुरी उस ते कुड़ते हैं तो कुड़ना ही उन्होंने शायरी की असल है।
ਇਹੋ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਖੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਰਹਿਤਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਸਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੇਤਾਂ ਖਲਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਿੰਜਣਾਂ ਤੇ ਚੌਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਸਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨਣ ਦੀ ਅਟਕਲ ਇਹ ਆਤਿਫ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਆਤਿਫ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਕ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਫਨਕਾਰਾਨਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਤਿਫ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗ, ਚਟਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੀਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਗੋਰ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਪਿੱਛੇ ਤੱਤਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਲੀ ਮਗਰ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਟਿਆਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਗੜਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਛਾਪਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਜੀਗਰ ਵਾਂਗੂ ਉਸੇ ਰਸੇ ਵਰਗੀ ਪਗਡੰਡੀ ਤੇ ਟੁਰਦੀ ਲਟਕਦੀ ਮਟਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਤਰਿੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਮ ਅਕਵਾਸੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੇਰੁੱਤਾ ਰੁੱਸਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਝਲਕਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਮਜਮੂਏ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਰੂਹ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ, ਦਰਦ ਵਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਟਿਆਰਾਂ ਕਦੇ ਤਰਿੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਿੱਕਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਆਤਿਫ ਦੀਆਂ ਸਵਾਦੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਪਰਾਗੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਨਾਬ।